इंटरेस्ट रखते हैं एएमयू का 6 एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस 30 दिनों के अंदर क्वालिफाई करने का, और आपको लगता है कि हमारी 50% तैयारी हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हम अब 50% से वो 100% के प्रिपरेशन इन गिवन हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर नॉन डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस। एज यू नो, खास बात, अक्सर बच्चे पूछते हैं क्या है सर, क्या है ये सीरीज बैच, ये पहली बार सुन रहा हो, क्या करे अमरो सीरीज, क्या रैंक बूस्टर सीरीज, क्या ये मिनी टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज तो सुना है, ये मिनी टेस्ट सीरीज क्या है। उसी बात को मैं आपको क्लियर करने के लिए आपके साथ एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं एएमयू का 6 एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस 30 दिनों के अंदर क्वालिफाई करने का, और आपको लगता है कि हमारी 50% तैयारी हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हम अब 50% से वो 100% के प्रिपरेशन इन गिवन 30 दिनों में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। पहले तो आप जाने इस सीरीज बैच है क्या, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरह के रिजल्ट्स इस सीरीज बैच ने प्रोड्यूस करके दिए हैं। पहला, हम सीरीज बैच, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे आज तक इंडिया लेवल में कोई भी इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट सच में इतना शानदार है तो क्या इससे कुछ शानदार रिजल्ट्स निकल के आए हैं। ये आपके सामने वो रिजल्ट्स हैं जो ये बच्चे हमसे प्रिपरेशन करके 2 सालों के अंदर इतना शानदार रैंक 1 तक एमयू में आए हैं, रैंक 3 तक, जामिया तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सीरीज बैच के कॉन्सेप्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो सर, आपका ये जो इमेज क्लासेस है क्या एक डिफरेंट वे में काम करता है? सबसे पहला काम, हम सिलेबस अक्सर अपने हर एंट्रेंस के बैचेस का 1 महीना पहले फिनिश कर देते हैं। अब 1 महीने बाद हम बच्चों को लेके जाते हैं अपने सीरीज बैच में। सीरीज बैच में हम जहां पे पहली बार, क्योंकि सिलेबस बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या आता है, लोग अक्सर बच्चे ही हमसे बोला करते हैं सर रिवाइज करवा दीजिए। मैंने कहा रिवीजन करवाऊं, उसको दोबारा उसी चीज को दोबारा पढ़ाऊं? तो यार गधे बकरी बैल बकरी वाला जो काम होता है ना भाई, बेटा बार बार दिन रात एक ही काम करते रहो। मैंने कहा कि नहीं, अगर बच्चों को उस दिन भी जब वो फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो उस दिन उनको भी एमसीक्यूज दिलवाए जाएंगे, तो एमसीक्यूज के थ्रू उनका जजमेंट किया जाएगा। तो मैंने सोचा यार रिवीजन की भी एक ऐसी टेक्निक लेके आए जहां पे बच्चों को एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन कराया जाए। तो मैंने बनाया करो या मरो सीरीज, इन अंग्रेजी डू और डाई सीरीज, जहां पे बच्चा हमारे द्वारा, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जितने भी हमने चीजें रोजाना डीपीटी लिया, टेस्ट पेपर्स लिए, रोजाना पढ़ाया, मॉड्यूल दिया, उस सब चीजों को पढ़ा दिया। अब उनको क्या है, इनमें से बेस्ट बेट्स कलेक्टेड क्वेश्चन हर चैप्टर्स के हम बच्चों को इस पैटर्न पे डेली, डे 1 में ये पढ़ के आना है, डे 2 में ये पढ़ के आना है, डे 3 में ये पढ़ के आना है, और उसको हम देते हैं अगले दिन का टारगेट। ये लो 200-250 क्वेश्चन, ये सबसे इन चैप्टर्स के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जाकर के खुद से करके आओ। डू और डाई खुद से करना है, चाहे उसके लिए कॉपी, नेट या अदर सोर्सेस की देखने की जरूरत पड़े, देख सकते हैं आप। खुद से करोगे तो सीखोगे ना। चलाने वाले, देखने वाले यूट्यूब पे और भी कितने जगह पे सोर्सेस पड़े हुए हैं। बच्चा करता है लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी होती है जो उसको सिलेक्ट और वो चूज नहीं कर पाता, वो ढूंढ नहीं पाता, या उस गलत तरह से ढूंढ रखा है, तो हम अगले दिन उसका डिस्कशन करवाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं करो या मरो सीरीज, जहां पे बेस्ट कलेक्टेड 2000 से 2500 क्वेश्चन बच्चा 13 दिनों के अंदर हमसे करके जाता है, जिसमें बीच में 2 हाफ टेस्ट भी लेते हैं हम लोग कि आपने जो 5 दिनों में जो तैयारी किया सच में उसका तैयारी हो चुकी है कि नहीं, उसकी रिवीजन हो चुकी है कि नहीं। उसके बाद फाइनल एक फुल टेस्ट भी लेते हैं डे 13 में, जहां पे जितना भी है सिलेबस उसी के ही सवाल हम बच्चों को पूछते हैं। इसको कहते हैं करो या मरो सीरीज। नेक्स्ट हम बच्चों को ले जाते हैं अगले दिन से ही रैंक बूस्टर सीरीज, मेरी खुद की किताब, जो लोग पहले बहुत प्रिफेयर करते थे कि अगर तैयारी करनी है तो एमयू बूस्टर से करो, बहुत सारे सवाल उस किताब से आ जाते हैं। लास्ट ईयर 9th एंट्रेंस का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, 85 में से 70 सवाल इस किताब से आए। अब मैं इमेज क्लासेस का डायरेक्टर, तो शायद कोचिंग वाले बच्चों आपको ये बात ना बताएं कि एमयू बूस्टर करो, क्योंकि नवाब सर की वो किताब है ना, तो मामला आ जाता है कोचिंग वाला। तो मैं एक प्रिफर गाइडेंस, मैं 2 सालों से अपने बच्चों को अपनी किताब, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी प्रिपरेशन, उसकी मेहनत करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने कितनी दिन रात की मेहनत की है, तो वो किताब को मैं बच्चों को लगवाता हूं 7 दिनों के अंदर। 11 साल का पेपर बच्चा हमारे पास टाइम बाउंडेशन के साथ, क्योंकि अगला, अब जब उसकी तैयारी हो चुकी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसने रिवाइज भी कर लिया, तो अब उसको जजमेंट करना है, उसको ये बात देखना है कि मैंने प्रिपरेशन सही से कर ली है या नहीं की है। वो लास्ट ईयर का पेपर बनाएगा। लास्ट ईयर में पेपर में उसने 85 में से स्कोर किया, यार मेरे तो अभी तक 70 ही आ रहे, जबकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, कोचिंग वालों ने तो करवा दिया, मैं 70 तक क्यों पहुंच रहा हूं?
ये 15 सवाल मेरे से क्यों गलत हो रहा है? तो वो डेली बेसिस में अपने आप को एनालाइज करता है। सुबह 10 से 12 के स्लॉट में पेपर एक देता है, एक शाम के स्लॉट में 4 से 6, 7 दिनों के अंदर करीबन 11 पेपर हम उन लोगों का लास्ट ईयर के पेपर एज इट इज या मिक्स्ड वे में उनसे करवाते हैं और फिर उसका डिस्कशन भी करते हैं, ताकि बच्चा देख इस सवाल को ऐसे करने का। जब मेरी किताब से इतनी चीजें आ जाती है तो हम क्यों ना अपने बच्चों को ही अपनी किताब बहुत जम के नवाब सर के अंदाज में करवाते हैं। इसी को कहते हैं रैंक बूस्टर सीरीज। एमयू बूस्टर की पूरी शानदार तैयारी होती है, ये 7 दिनों की होती है। फिर बच्चों को लेके चलते हैं। अब जब तैयारी हो गई, लास्ट ईयर का पेपर कर लिया, आपको पता चल गया कि मेरी तैयारी अब परफेक्ट है, मैं 85 में से 80, 81, 82 ले आ पा रहा हूं। लाते हैं बच्चे, मैं आपको कितने सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं। जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इतने मार्क्स तक लेके आता है। देन हम उनको लेके चलते हैं मिनी टेस्ट सीरीज में। अब बच्चा सब तरफ से तैयार है। अब हम उनको देते हैं 3 ऐसे पेपर जो हमारे एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा, हमारे एडिटोरियल बोर्ड जिन्होंने एमयू बूस्टर को एडिट किया हुआ है, उनको वेरीफाई किया हुआ है, उनके करेक्शंस किए हुए हैं, वही टीम हमारी इमेज क्लासेस की मैजिशियंस वो पेपर को बनाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं मिनी टेस्ट सीरीज। 3 टेस्ट जहां पे अगर आपके मार्क्स 85 में से 75 आ रहे हैं, 1 या 2 मार्क्स आप ऊपर नीचे हो गए उस वाले पेपर में भी, जिस दिन आपका फाइनल पेपर होने वाला है। तो इससे बच्चों का फाइनल जजमेंट कि यार नवाब सर ने, हमारी टीम ने कह दिया बेटा तेरे मार्क्स इतने ही आने वाले, यानी आप यहीं तक पहुंच पाए हो। अगर 2-3 दिन का फिर उसके बाद वक्त मिलता है एंट्रेंस के बाद, अगर मार्च 19 को पेपर है 9th एंट्रेंस का, तो हम 3 दिन पहले 16 मार्च का लास्ट पेपर होगा मिनी टेस्ट सीरीज का। आप चाहो तो मिनी टेस्ट सीरीज के भी फॉर्मेट देख सकते हो, एक ही अंदाज में चलेगा ये। तो इस तरह से एक प्रिपरेशन की, एक एंट्रेंस की हम 4 वे में प्रिपरेशन कराते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 4 वे प्रिपरेशन। सिलेबस कंप्लीशन, देन डू और डाई सीरीज, देन रैंक बूस्टर सीरीज एंड देन मिनी टेस्ट सीरीज। यही है हमारा सीरीज बैच, जिसका हम लोग अपना शुरुआत 20 फरवरी से एमयू के 6 एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस का एक कंप्लीट बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसकी फीस एकदम नॉमिनल है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है नीचे दे रखा है, तीनों नंबर पे किसी पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके या मिस कॉल करके भी आप हमसे सारे डिटेल जान सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट चीजें मैंने यहां पे आपको दे दिया है। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ना ये जो कंप्लीट सीरीज बैच, क्योंकि ये बोलते बोलते 7-8 मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा, 1 घंटे का कंप्लीट ओरिएंटेशन सेशन, जहां पे पूरी सीरीज बैच को हम अपने बच्चों को कैसे कंडक्ट कराएंगे, क्या क्या चीजें उनको करनी है, ये सारे जो जो चीजें मैंने भी आपसे शेयर किया है, ये सब चीजों को समझाऊंगा। एमयू 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन हम 30 दिनों में कैसे करेंगे। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, बैच परचेज ना करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना ये जो चीजें मैं सिखाने वाला हूं 30 दिनों में कैसे करेंगे तैयारी, इसका कंप्लीट ओरिएंटेशन सेशन मैं अपने बच्चों का लूंगा। 9th इंटरेस्ट के बच्चों के लिए नोट कर ले, टाइम 2 से 3 का है, दोपहर के 2 से 3 का, 19 फरवरी को 2 से 3 ओरिएंटेशन सेशन है। और उसी दिन रात में 8 से 9 19 फरवरी को 6 इंट्रेंस के बच्चों का, एमयू 6 इंट्रेंस के बच्चों का यूट्यूब पे हमारे नैप स्ट्रीक वाले बैच पे और इमेज क्लासेस पर नैप स्ट्रीक वाले जो चैनल है उस पर ये लाइव रहेगा। तो आप ना अपनी तैयारी कैसे करनी है ना, आप बैच लो या ना लो, लेकिन उस जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग, जो जो चीजें मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं वो चीजों को एटलीस्ट फॉलो कर लेना। डेट सेव कर ले, ओरिएंटेशन सेशन का डेट जो है वो 19 तारीख को, 9th इंटरेस्ट वालों के लिए दोपहर 2 से 3 और 6 इंटरेस्ट वालों के लिए शाम के 8 से 9 नैप स्ट्रीक चैनल पे। एक शिव खेरा एक ऑथर है जिन्होंने बहुत शानदार बोली है, एक बहुत शानदार स्टेटमेंट है उनका, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली। बेटा अगर डिफरेंट करेगा तो ही डिफरेंट इन बच्चों की तरह चमकेगा, वरना तो भैया जैसे दुनिया चल रही है, घिसे पीटे मेहनत हो रही है, मेहनत करते रहो। तो अगर डिफरेंट बनना चाहते हो तो डिफरेंट करो, तो जाकर के इन बच्चों की तरह चमक करके आओगे और हमारे वॉल ऑफ फेम में सामने दिखोगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।